फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये बताओ किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी, कौन कौन से एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं, और आपने सिलेबस देखा या आपने चेक किया क्या आप पढ़ रहे हैं, वो आने वाला है या नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में, कितना आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वीडियो को देखिएगा आराम से, क्योंकि यार देखो आपने अभी तक ये तो है कितना तो पढ़ा होगा राइट। तो जितना पढ़ा है हमने उससे अगर आपको रिवीजन के लिए अगर ये शॉर्ट नोट्स बहुत है ना, तो मैं कह रही हूँ आप आराम से इसको क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और आप ये देखना कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, तो आपने वो देखी या नहीं वो मुझे बताओ, और अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखो, फिर इसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इंडियन रिवर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट आपको हर नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी मोर अपडेट्स। सो सिस्टम आज का टॉपिक है ये। तो ये जो है इसमें आपको पता है, मैंने इसमें एक शॉर्ट्स भी डाली थी जो कि आपने शायद देखी होगी, कि उसमें ना मैंने पूरा एक अच्छे से रिवर सिस्टम पूरा बनाया हुआ है, सो दैट हमें ना ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको देखेंगे ना हमें तुरंत याद हो जाएगा कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, किसके साथ मिल रही है, कौन सी उसकी सहायक नदी है, ये सब हमें पता चल जाएगी। तो आप ना टेलीग्राम को भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आपको सारी PDF वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं गंगा। तो भाई गंगा जो है हमारी कितनी लॉन्गेस्ट, ये तो रिवर है तो पता है कितनी किलोमीटर है, ये आप देखिए 2525 किलोमीटर है गंगा जो है। और गंगा जो है पास करती है किसके, दो कंट्री होके वो पास करती है, एक तो इंडिया और एक बांग्लादेश। अब इंडिया में कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, गंगा, लेकिन बांग्लादेश में हम इसको बोलते हैं पद्मा। अगर आप बांग्लादेश में जाएंगे वहाँ इसको देखेंगे तो इसको बोला जाएगा पद्मा के नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो द गंगा रिवर पासिस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच इज़ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट हैं जो गंगा रिवर पास करती है, और इनके थ्रू वो आगे बह के निकल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, कि इसका जो ये है किलोमीटर कितना 2525, ये इंडिया का है राइट। तो अब हम आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, सो ये किल हार्मफुल बैक्टीरिया इसमें दिया हुआ है कि बैक्टीरियोफेज वायरस। एक्चुअली आपको ना इसमें ऐसे दिखेगा, क्योंकि यार देखो मैंने जब पढ़ रही थी ना तो मुझे जो जो चीज़ समझ में आ रही थी तो मैं तुरंत लिखती जा रही थी उसको। तो वो है कि आपको ना मतलब ऑन पॉइंट वाले ही इसमें आंसर्स मिलेंगे या क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन एकदम डीपली जाके पूरा लॉन्गेस्ट में अगर आप देखें वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यार ये शॉर्ट नोट्स हैं। सो मैंने क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो तो पढ़ा हुआ ही, लेकिन ऊपर से अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमें बैक वाली चीज़ भी याद आ जाती है। तो ये वही चीज़ है जिससे आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपको याद तो रहेगा अगर आपने पहले भी तैयारी कर रखी है तो। ठीक है, ओके, सो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, किल हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अब जैसे ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि गंगोत्री हिमानी, ये कहाँ, यहाँ से बहती हुई यहाँ पे आ रही है, और संतोपत हिमानी जो है यहाँ की यहाँ मिल रही है इधर गंगा रिवर में, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। तो क्या है, ये भागीरथी, ठीक है, और ये अलकनंदा दोनों मिलके कहाँ आते हैं, इधर देवप्रयाग में, और गंगा रिवर बनती है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से बहुत समझ में आ जाएगा, जो कि आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, और फिर ये वही चीज़ है। द गंगा डिक्लेयर्ड अ नेशनल रिवर इन 2008। गंगा रिवर जो है नेशनल रिवर 2008 में डिक्लेयर कर दी गई थी। एंड द गंगा डॉल्फिन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, तो ये गैंग्स डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है इसमें कि भाई यहाँ पे सोमनाथ कह रही हूँ, सोम नदी है, उधर गंगा, यहाँ यमुना। बिगेस्ट हेल्पर ऑफ गंगा कौन सी है, यमुना। गंगा की जो सबसे बड़ी हेल्पर है या सहायक नदी जैसे हम बोलते हैं वो कौन सी है, वो है यमुना। ठीक है, देखो ये इसकी बात मैं कर रही थी। ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है, जो आप इसको देखेंगे ना तो मतलब आपको याद हो जाएगा, आप नहीं भूल सकते इस डायग्राम को अगर आपने देख लिया तो ये अभी तो इसमें ब्लैक एंड वाइट शो हो रहा है, बट आपको कलर्ड में आपको PDF मिल जाएगी, तो उसकी बहुत बढ़िया डायग्राम है ये, आप इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अब हम आते हैं इंडस रिवर के बारे में जानते हैं। इंडस रिवर क्या है भाई, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब शो रहा होगा आपको राइट। तो देखो इंडस रिवर, अब देखो इसमें क्या करना है, लेंथ जो है इसकी ये आपको ना याद करनी पड़ेगी, लेंथ वगैरह हो गई, कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से होके बहती है नदी, ये आपको मेन चीज़ें जो
ऑन पॉइंट आपको याद ही रहनी चाहिए, राइट। तो अब जैसे इंडस रिवर है, लेंथ है इतनी किलोमीटर, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब रिवर, ब्यास एंड सतलज, तो ये इसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है। इंडस रिवर फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज से होके बहती है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द वाटर्स। तो मतलब ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, ये कब की गई थी, 1960 में की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्योंकि यार उसमें मैं पता इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी ये है कि उसमें ये बोला गया था कि भाई यार पानी ऐसी चीज़ है ना, तो पानी को हम ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं, मतलब नहीं देना, मतलब ये ना एक बना दी गई थी ट्रीटी कि ना तो पाकिस्तान ये छीन सकता है ना इंडिया ये छीन सकता है, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ भी की गई थी कि भाई पाकिस्तान को, इसमें ये भी चीज़ थी कि भाई इंडिया वाले ना यूज़ ना करें, लेकिन हम जो है इंडिया वालों ने यूज़ नहीं किया, लेकिन हम ना एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसको पानी का यूज़ करते हैं, पानी वेस्ट भी नहीं होता, पानी का यूज़ भी हो जाता है। बाकी इसको मतलब ये पाकिस्तान का ही वो है कि क्योंकि यार पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उनको ना पानी तक नसीब नहीं हो रहा था, तो ये इसलिए ट्रीटी बनाई गई कि भैया चलो पानी तो उनको दे दिया जाए। ये सब चीज़ थी इसमें, मतलब और डीपली जाना पड़ेगा, अगर मैं पूरा इसको एलैबोरेट करूँगी तो मैं आपको ऊपर मतलब शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। ये पूरा एक ऐसा डायग्राम है, ये आप देख लो, ये है कि ये मानसरोवर है इधर, ये तिब्बत हो गया चीन, ठीक है। फिर यहाँ इंडस यहाँ से होके यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, ये पूरा ये पाकिस्तान है, ऐसे जा रही है। इधर हमारे ये तो इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ये है चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये ऐसे ये झेलम जा रही है। तो ये आके सब मिल रही है कहाँ पे, इंडस में मिल रही है, पाकिस्तान में मिल रही है जाके। तो ये सब चीज़ आपको देख लेनी है, काफ़ी यूज़फुल नोट्स हैं, आप एक बार पढ़ेंगे ना आपको मतलब मज़ा आ जाएगा। ओके, तो बात करते हैं चेनाब की। चेनाब में क्या है कि भाई ओरिजिन क्या है इसका, बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश है। इस यहाँ पे है इसका स्टुअरी सिंधु इंडस रिवर, ठीक है। चेनाब रिवर इज़ ऑल्सो नॉन एज चंद्रभागा इन रिवर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान रखना। चंद्रभागा, अब ये इस तरह से इसको चेनाब से ऐसे याद रखना, चेनाब चंद्रभागा ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो झेलम वित्सता और हाइडे स्पीच, ठीक है, 326 BC की हैं ये, मतलब इनके नाम ऐसे रखे गए थे, ये सब चीज़ें। पंचनद पंजाब, in the Harike region of Punjab there is a confluence of Satluj and Bias from where the Indira Gandhi Canal, India's longest canal, emerged। ये सब है, मतलब आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, राइट। ये ऐसे याद रख लेना, आप पढ़ लेना इनको एक बार। फिर बात आती है ब्रह्मपुत्र। ओके, सो ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, मानसरोवर लेक, तिब्बत में ही मानसरोवर लेक है, वहाँ पे ये उसकी जस्ट नियर में ये ब्रह्मपुत्र वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब देखो लेंथ इसकी क्या है, 2900 किलोमीटर। इंडिया में कितनी है, 916 किलोमीटर ओनली, ये टोटल है, और ये सिर्फ इंडिया के अंदर इतनी किलोमीटर बहती है। तो वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, ये सबसे वाइडेस्ट रिवर है इंडिया की, तिब्बत यारलंग सांगपो। अब देखो तिब्बत, इनके तो नाम पता चल जाते हैं कि हाँ अच्छा ये यहाँ से हुआ, यारलंग सांगपो उसको तिब्बत ही अगर आपको ऐसा नाम दिखाई दे जाए तो मतलब समझ जाना है तिब्बत के नाम से है, ठीक है। ओके, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे आता है कोई क्वेश्चन आता है कोई भी ऐसा कि सुंदरबन डेल्टा किसको मिला के बोला जाता है, कौन सी रिवर को मिला के बोला जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। तो ये 3 नाम हैं मतलब इनके जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो अब बात आती है, ये डायग्राम है, ये हेल्पर नदी बताई गई है इसमें कि हेल्पर नदी कौन कौन सी हैं। देखो अगर हम देखें दिबांग, लोहित, इसको खूनी नदी बोला जाता है, ठीक है। ये है धनसिरी, कोपिली नदी, मानस, संकोश, तिस्ता, ये चोलोमो झील, ये सब हेल्पर नदी हैं इसकी, चेनाब की। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इज़ ऑन द ब्रह्मपुत्र विच इज़ इन आसाम। ओके, ये ब्रह्मपुत्र की है, सॉरी मैंने चेनाब बोल दिया था। ओके, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र पे ही है, आसाम के अंदर, ठीक है, याद रखना ये। ओके, देखो यार ये आपको मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो अगर मैं आपको डीपली मतलब पढ़ाने बैठ जाऊँगी तो इस टाइम तो ये टाइम ऐसा तो नहीं है ना कि डीपली आप इसको एकदम पढ़ पाएँ। अगर आपको डीपली भी पढ़ना है तो मैं चलो वो भी बता दूँगी, डीपली भी इसको पढ़ा सकती हूँ। आप मुझे फिर कमेंट करके बताना कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, या आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है, तो मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो ब्रह्मपुत्र
अभी हमने पढ़ा, इसको एक बार और हम अगर देखें। ओके, सो इसमें अगर हम मतलब ऐसे देख लें शॉर्ट में ही, तो जैसे ये 2100 किलोमीटर। फिर उसके बाद सो मानसरोवर के पास जो है, ये देखो ये जो नाम होते हैं ना, इनके बहुत दिक्कत देते हैं, आई नो, मैं समझ सकती हूँ। ये है चामेन यांदोड ग्लेशियर, ठीक है। इसके पास से ये निकलती है तिब्बत में, और तिब्बत में कहाँ, यारलंग सांगपो से होती हुई ये आगे निकल जाती है। तो ये इस तरह से आपको जस्ट एक शॉर्ट नोट मैंने दे दिया है कि आप इसको इस तरह से पढ़ो, ठीक है। देखो ऐसे बना के आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो कि ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, कैसे तिब्बत में यारलंग सांगपो से निकलती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ठीक है, फिर आसाम में ब्रह्मपुत्र को क्या, इसको धुबरी से होकर निकलती है, ठीक है, फिर बांग्लादेश में जामुना, तो ये है। और ये भी ध्यान रखना कि आसाम में बिग आइलैंड है माजुली आइलैंड के नाम से, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र कौन कौन सी हैं, धनश्री, सबहंसश्री, मानस, लोहित और दिबांग, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, गोदावरी रिवर की बात करते हैं। इसमें मेजर सिटीज़ जो आती हैं नासिक है और राजमुंद्री है, ठीक है। पेनिनसुलर एरिया जो है, जो समुद्र से कवर्ड है, जो कि साउथ में है, राइट, गोदावरी रिवर याद रखना। त्रियंबक हिल्स से निकलती है ये जो रिवर है, और पैनगंगा और ये वाईगंगा, मंजिरा और दूधना, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी की, 4 ट्रिब्यूटरी हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो ये ड्रेनेज सिस्टम की बात आ जाती है। ये मैंने और ज़्यादा मतलब उसको मतलब मेन चीज़ जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि विच इज़ इंदस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, ठीक है। तो ये देखो इंदस है, बुखार चू से आती है, ये बुखार चू नाम है कि ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है होकर, फिर उसके बाद तिब्बत में बोलते हैं इसको शिंगी कंबाब, ये ध्यान रखना, तिब्बत में क्या बोलते हैं, शिंगी कंबाब। फिर माउंट कैलाश के बीच से ये होकर आती है, और फिर इसकी जो लेंथ अगर हम देखें टोटल क्या मतलब है कि बाहर वाली भी और इंडिया के वाली भी, दोनों को अगर हम मिला के देखें तो 2880 किलोमीटर है। बट अगर इंडिया की ही बात करें तो ये 1114 किलोमीटर है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी कितनी है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी जो है इसकी चेनाब है, ये ध्यान रखना। फिर आती है बात चेनाब नदी। चेनाब नदी यानी कि हिमाचल प्रदेश में होती है ये, ठीक है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसको बगलिहार डैम एक है, वहाँ बड़ा फेमस है ये, और एक ये सलाल डैम, ठीक है। इसके ऊपर ये चिनाब जो है, इसके ऊपर है चिनाब जो डैम है ना, यहाँ से होती हुई आती है, और इनिशिएट में इसको बोला जाता था एस्किन रिवर, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका शॉर्ट तरीका देखें, ट्रिक देखें, तो ये बगल में सलमा रहती है, चिकन खात बनाती है, तो यहाँ देखो सलमा किससे क्या है, सलाल से, ठीक है, और चिकन बनाती है, तो यानी कि चेनाब, इस तरह से याद कर लिया। तो ये एक मतलब कह लो ट्रिक है इसको याद करने की, कि अगर चेनाब आए तो याद रखना कि भाई चेनाब से चिकन खाती है कौन, सलमा यानी कि सलाल डैम, ठीक है। फिर है बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस, सबसे पता ही हमें बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी इंदस की है, और किस नाम से, चंद्रभागा के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू झेलम नदी। झेलम नदी क्या होती है भाई, वितास्ता, ये तो बताया था, शेषनाग लेक से निकलती है ये, और तुलवुल प्रोजेक्ट है एक, जो कि इस पे वर्क जो है किया गया है, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है इस पे ही, झेलम नदी के ऊपर, ठीक है। ट्रिब्यूटरी कौन है, किसान गंगा रिवर, ठीक है। फिर आती है रवि नदी, इसको बोलते हैं पुरुषनी रिवर, ठीक है। रोहतांग पास से होती हुई रवि, दोनों ही यहीं से निकलती है, मतलब ये जो रोहतांग पास है यहाँ से रवि भी निकलती है और ब्यास भी निकलती है, ठीक है। फिर थीन डैम, मतलब होता है ना डैम जो है, थीन डैम है, इसको बोलते हैं रंजीत सागर डैम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर है ब्यास रिवर यानी कि एंशिएंट नेम, इसको बोला जाता था विपाशा, ब्यास मतलब विपाशा, ऐसे याद रख लो। ब्यास रिवर सतलज से मिलती है, हरी के बैरेज बना हुआ है इसके ऊपर, ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। फिर आती है सतलज रिवर को बोलते हैं लैंगचन कंबाब, ये भी बताया था। तो बाकरा नांगल धाम, ये जो डैम है ना यार, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है नथपा जाकरी प्रोजेक्ट और सिरहिंद प्रोजेक्ट। अब नियर मानसरोवर के पास जो है रक्षा ताल है, उसके पास से ये निकलती है, ठीक है, ये मेन है, ये ध्यान रखना। ओके, सो इसको मैं रोटेट कर लेती हूँ। ओके, सो देखो इन दिस वाटर ट्रीटी जो मैंने अभी पहले बताया था, इसमें ये था कि पाकिस्तान के पास ना पानी की कमी थी, तो इंडिया
इन दिस चेनाब झेलम का पानी यूज़ करते हैं पाकिस्तान वाले, और इंडिया यूज़ करता है इस पानी को सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजप्शन के लिए, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है इस पानी से, बाकी इसका और कोई यूज़ नहीं करता इंडिया। तो मतलब इतना बड़ा हमने उसको पाकिस्तान को दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान के पास इतनी बुरी हालत थी कि उसके पास पानी तक नहीं था, तो वो भी हमने दिया हुआ है इसको। तो ये सब चीज़ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे थे। तो जो जो आपने अभी पढ़ा है ना, ओके, तो जो जो अभी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। देखो, वेयर डज द इंडस रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर? अरेबियन सी। किशानगंगा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? झेलम। विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास? सतलज। ऑन विच रिवर इज द नतपा झगड़ी प्रोजेक्ट? सतलज। तो ये जो है क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे। बाकी आप देखो कि आपने अभी तक जो ये पढ़ा है इसको एक बार ना PDF डाउनलोड करके एक बार खुद भी देखना, तो उसको बहुत मतलब आपको हेल्प मिलेगी। और डेफिनेटली आपको मतलब इससे ना ऐसा तो होगा कि आपको जो भी पढ़ा है ना आपने मतलब थोड़ा थोड़ा तो आपको रिवाइज होता चला जाएगा। देखो बाकी यार प्रैक्टिस रहती है, प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, मैं तो ये बोलूँगी। बाकी तो आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको कुछ भी और मतलब वीडियो में कुछ सजेस्ट करना है वो मुझे बता सकते हैं, कोई कमी आपको लगे वो मुझे बता सकते हैं, किस तरह मैं पढ़ाऊँ वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको किस तरह से मतलब वीडियो पसंद आई या नहीं आई, जो भी है आप मुझे बताना कमेंट करके। और देखो यार, क्योंकि मेरे नोट्स हैं बनाए हुए वो भी लास्ट ईयर के नोट्स हैं, तो इस टाइम मैंने खुद तो अभी नहीं लिखा, बट हाँ जिस टाइम वो पहले मुझे समझ में आया तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वही मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, राइट। तो बाकी फिर भी आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, बाकी मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी और अच्छे से आपके लिए और नोट्स या जो भी चीज़ है। सो टिल देन बाय, ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड या टेक केयर, बाय फॉर नाउ।